बात रोजगार की, या दरअसल बेरोजगारी का जो आलम देश में है, और कम से कम इस बजट में सरकार, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये मानती भी दिखाई दी कि बेरोजगारी एक समस्या है। एक दिन पहले 23 जुलाई को बजट आया था, एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया बेरोजगारी की दर तो 3.2% है, लेकिन 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी प्रावधान 500 बड़ी कंपनियों में करने का एक खाका भी खींचती दिखाई दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन हम दरअसल विषयांतर हो रहे हैं। बेरोजगारी की जो तस्वीर सामने आती है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, महाराष्ट्र में 1200 के करीब नौकरियां निकली महिला पुलिसकर्मियों और ड्राइवर्स के लिए। उसमें 1.25 लाख महिलाएं वहां पर इकट्ठा हो गई आवेदन देने के लिए। उसी मुंबई में 2000 के करीब लोडर्स, एयर इंडिया ने लोडर्स, वो सामान आप लेकर जाते हैं ना, लगेज, वो डाल दिए जाते हैं, फिर ट्रॉली से आप कन्वेयर बेल्ट पर इंतजार करते हैं, जैसे नेता करते हैं ना, सत्ता का इंतजार करते हैं, सत्ता का भी कन्वेयर बेल्ट, आप अपने सूटकेस का इंतजार करते हैं। उसकी नौकरी के लिए 2000 पदों का आवेदन निकला, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, एयर इंडिया के दफ्तर के सामने बैरिकेड्स टूट गए। और यही हाल हमने भरूच में भी देखा। पर अब और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो अपने आप में हैरत अंगेज है। मुझे अभी वो खबर ढंग से हजम ही नहीं हो पा रही है, और जब आप इसकी तफसील सुनेंगे आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। और यह हुआ कहां है? देश के जनसंख्या के लिहाज से और सीटों के, लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज से 5.5 साल पहले, गौर कीजिएगा, 5.5 साल पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लगभग 69,000। असल आंकड़ा अभी आपको बताने वाला हूं, 69,000 को पकड़कर रखिए। उनकी नौकरी लग गई, वो पढ़ाने लगे। और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट थी वो रद्द कर दी। मतलब ये जो इम्तिहान हुए, ये जो नौकरियां लगी, सब फर्जीवाड़ा हो रहा था, रद्द। अब नई सूची आएगी 3 महीने के अंदर मेरिट की, और फिर नौकरियां लगेंगी। और इस बीच जिसकी नौकरी पहले नहीं लगी थी वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा था, और जिसकी नौकरी पहले लग गई, अब नौकरी रद्द हो गई है, जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, रायता और फैलेगा, असमंजस बना रहेगा। बच्चों की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, जिन छात्रों को ये शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों का, उन छात्रों का क्या होगा, वो एक अलग ही कहानी है। पर पहले इस कहानी को समझिए। 1,37,000 शिक्षक मित्र होते थे उत्तर प्रदेश में, उनका समायोजन कर दिया, उनको बना दिया सहायक शिक्षक। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार थी। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया कि नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन किया जाए। अब 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई, योगी आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री। तो पहले चरण में 68,500 नौकरियां निकाली गई, उसमें भी गड़बड़ झाले के आरोप लगे। पर किसी तरह से इन शिक्षकों की तो भर्ती हो गई। फिर दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षकों की और भर्तियों के लिए आवेदन निकले। भाई 1,37,000 था ना वो आंकड़ा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 69,000 और शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन निकले, और जनवरी 2019 में बाकायदा इम्तिहान भी हुए, नतीजे आ गए और नौकरी लग गई।
इसमें 4,10,000 लोग शामिल हुए थे। 1,40,000 अभ्यर्थी पास हो गए, मेरिट बनी, मेरिट में 69,000 को नौकरी दी गई। अब 69,000 की भी बात थोड़ा सा और साफ कर दूं। पहली सूची 11 अक्टूबर 2020 को आई। 31,277 अभ्यर्थी, उन्हें सहायक शिक्षक बना दिया गया। दूसरी सूची 30 नवंबर 2020 को आई। मतलब ये भी 4 साल पुराना मामला हो गया नौकरी लगे हुए। 36,590 अभ्यर्थी सहायक शिक्षक बन गए। कुल संख्या 67,867। अब आप कहेंगे अभी तो 69,000 कह रहे थे, आप भी आंकड़ों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैंने कहा था उसे पकड़ के रखना आंकड़े को। दरअसल जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी थे, 1,133 पद रिक्त रखे गए क्योंकि उस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे। अब उत्तर प्रदेश में एक और चीज का ध्यान रखिएगा। 15, 7.5, 27 ये कोटे का SC, ST, OBC का है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। 21% आरक्षण है अनुसूचित जाति का, 2% आरक्षण है अनुसूचित जनजाति का, और 27% आरक्षण है पिछड़े वर्ग का। अब ये 67,867 अभ्यर्थियों को नौकरी लगी, बवाल कट गया। सड़कों पर उतर आए छात्र, अभ्यर्थी, और इसमें दलित और पिछड़े कि जी हमारे साथ तो नाइंसाफी कर दी, यहां पर तो खेल कर दिया, 19,000 हमारी नौकरियां मार ली गई। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई? वजह ये कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है जब मेरिट बनती है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र होते हैं, आरक्षित श्रेणी के छात्र, अगर वो अनरिजर्व सामान्य श्रेणी यानी कि जो उनकी कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर लेकर आते हैं, उनको सामान्य के तौर पर रखा जाता है, और बाकी जो बच गई सीटें उसमें आरक्षण दिया जाएगा कि ये तो किया ही नहीं। और इसके चलते जो बाकायदा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण ही दिया गया, यह आरोप लगा। इसमें भी थोड़ी मैं डिटेलिंग में जाने वाला हूं। और जो अनुसूचित जाति के 21% जो कोटा था, वहां पर सिर्फ 16.25% आरक्षण ही दिया गया। और यह लड़ाई चल रही थी 4 साल से। अब अदालत ने इन आरोपों को सही पाया, तभी तो वो पूरी की पूरी मेरिट ही सूची ही रद्द कर दी और 3 महीने में नई लेकर आओ। और जो यहां कहा जा रहा है, यानी कि जो पुराना नियम था, जो परंपरा है कि भाई अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रिजर्व्ड कैटेगरी वाला उस कट ऑफ को पार कर लेता है, उसको सामान्य के तौर पर ट्रीट किया जाए, अब वो किया जाना है। अब इसमें राजनीति देखिए, ये तो सरकार का फैसला था, सरकार के मुंह पर तो थप्पड़ है, सरकार के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है कि आप कर क्या रहे थे भाई। 4 साल जो कोई नौकरी कर रहा था, अब वो बिना नौकरी के हो गया। और 4 साल जो सड़कों पर ठोकरें खाता घूम रहा था, वो क्यों घूम रहा था? अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ों के रहनुमा बनने की आजकल एक होड़ भी चली हुई है। वो योगी बनाम अमित शाह का जो खेल चल रहा है, उसमें मोहरे की तरह वो इस्तेमाल हो ही रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? पिछड़े दलित वर्ग के पात्रों की जीत, उन छात्रों की जीत जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उप मुख्यमंत्री तालियां बजा रहे हैं अदालत के फैसले पर, या पलटकर गाली दे रहे हैं अपनी ही सरकार को। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी की अहम घटक,
एचसी ने आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। यानी कि वंचित वर्ग के प्रति नाइंसाफी कर रही थी क्या योगी सरकार? अन्याय कर रही थी क्या? ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं? अभी तो मैं विपक्षी नेताओं का बयान आपके सामने ला ही नहीं रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत, मेरी 4 मुलाकात में मुख्यमंत्री ने माना था अफसरों से गलती हुई है। अच्छा, गलती पता भी लग गई और गलती जारी रहने दी गई। मतलब हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। अब ये खेल युवा से जुड़ जाता है। 35 साल से कम देश की 65% आबादी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 18 से 24 साल जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। 42.3%। और रोजगार का मैं पैमाना बता दूं, किसे माना जाता है कि उसके पास रोजगार है? एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर लिया तो माना जाता है कि आपके पास रोजगार है। तब भी 42.3% युवा इस देश के वो बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती भी बीजेपी के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। मायावती कम ही टिप्पणी करती हैं। वो कह रही हैं एचसी के फैसले से साबित हुआ कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। तो यहां पर आगे कुआं पीछे खाई, यह नौबत बनाई है क्या बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए? कुछ मंत्रियों को ताली बजानी पड़ रही है, पर जिम्मेदारी कौन लेगा? यह रायता किसने फैलाया? यह गड़बड़ झाला कैसे हुआ? किसने होने दिया? और ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत ही अहम बात कह दी कि 4 बार मैंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने माना कि अफसरों से गलती हो गई। तो किस अफसर को टांगा गया है? किस अफसर के घर पर बुलडोजर चला? बुलडोजर चलाने का भी शौक है कि भाई जो गलती करेगा बुलडोजर चलेगा। किस अफसर के घर पर चला है? और ये छात्र क्या ये आराम से बैठकर नौकरी कर पाएंगे? जिसकी नौकरी वाजिब तरीके से उसे मिलनी चाहिए थी, क्या वो कभी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती भी दिखाई देगी? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और 69,000 नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं, 69,000 टीचर बेरोजगार, फंस गई यूपी सरकार, और भर्ती रद्द हुई योगी वाली, तो केशव क्यों बजाएं ताली? मतलब अपनी ही सरकार की भर्ती रद्द हो रही है, आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इंसाफ हो गया।